हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम इस वीडियो में चलते हैं जो एसएससी और एनटीपीसी इत्यादि एग्जामों में जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस जो सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हम एक छोटा टॉपिक लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, जो हमने पढ़ा है दूसरे में आप लोग पढ़े होंगे और हिस्ट्री में तमाम पढ़े होंगे, लेकिन इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें हम थोड़ा छोटा टॉपिक बना के किस तरह पढ़ेंगे जिससे हमारा जो एग्जाम कवर हो जाए और उसमें ज़्यादा हमको मेहनत भी ना करना पड़े। तो इसलिए हमने छोटा छोटा वीडियो बनाकर इसमें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जैसे हमारा होम रूल लीग ने दो ने बनाया था, एक तिलक जी ने बनाया था और एक जो एनी बेसेंट जी ने बनाया था। इनका कार्यक्षेत्र जो था, कार्यक्षेत्र कर्नाटक था और उनका क्षेत्र छोड़कर एनी बेसेंट जी ने जो बनाया था तो उनके क्षेत्र को छोड़कर बनाया था। तो पूरा हम क्रम से जैसे देखेंगे तो तिलक का होम रूल आंदोलन जो चला था, वो जो स्थापना उन्होंने किया था लीग की स्थापना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं तिलक का होम रूल लीग। क्या लिख लेंगे? होम रूल लीग। उसकी स्थापना इन्होंने किया था अप्रैल 1916 में, और उन्होंने प्रचार का जो माध्यम रखा था मराठा और केसरी में जो है इसका प्रचार का माध्यम बनाया था। और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बेटिस्टा थे और सचिव थे एनसी केरकर, और उनका कार्यक्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर। ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक इनका कार्यक्षेत्र था। तिलक जी का कितना क्षेत्र था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार, इतना क्षेत्र इन्होंने जो है किया था। जो उसका माध्यम क्या था? मराठा और केसरी के संपादन में ये लिखा करते थे और उसके द्वारा ये प्रचार करते थे। उसके बाद एनी बेसेंट जी ने क्या किया था? इन्होंने स्थापना जब होम रूल लीग की किया था, इन्होंने सितंबर 1916 में किया। सबसे पहले स्थापना 1916 में इन्होंने किया, अप्रैल में किया। अप्रैल के बाद सितंबर में एनी बेसेंट जी ने तिलक जी के बाद में स्थापना किया। और इनका प्रचार का माध्यम जो एनी बेसेंट जी का था वो था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दो पत्र से जो है इन्होंने किया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है एनी बेसेंट ने क्या लिखा था? कॉमनवेल्थ लिखा था और न्यू इंडिया लिखा था। इसमें अगर तिलक जी का पूछे तो तिलक ने क्या चलाया था? मराठा चलाया था और केसरी चलाया था। तो दो यहाँ पर इनका पत्र थे। सचिव इनके क्या थे? एनी बेसेंट जी के सचिव क्या थे होम रूल लीग के? जॉर्ज अरुंडेल जी थे। और उनका कार्यक्षेत्र क्या था? तिलक जी के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि होम रूल लीग के बारे में जो मेन टॉपिक है उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हम इसमें कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, पहला क्या है? भारत में होम रूल आंदोलन का सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रचार प्रारंभ किया। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि होम रूल आंदोलन को, आंदोलन शब्द लिखा, होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। लेकिन जब लीग की स्थापना की हम बात करेंगे तो होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। किसने किया था? होम रूल लीग की सर्वप्रथम स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, जो अप्रैल 1916 में सबसे पहले किया था। उसके बाद एनी बेसेंट जी ने किया था। लेकिन होम रूल आंदोलन को जो भारत में लाए वो सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते जाएंगे। होम रूल आंदोलन में आगे हम बढ़ेंगे। होम रूल आंदोलन की जो व्याख्या किया गया था वो 2 जनवरी 1914 को अपने कॉमनवेल्थ, अपने किसमें किया था? इन्होंने किया था कॉमनवेल्थ पत्र में किया था। एनी बेसेंट जी ने इसका जो है 1914 में ही इसका जो है वर्णन होम रूल आंदोलन के बारे में किया था। तो बच्चों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमने होम रूल के बारे में समझा। अब होम रूल का और क्या क्या आया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यही जो हमारा होम रूल लीग था आंदोलन भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। यानी जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का मतलब 1914 के करीब जब विश्व युद्ध हो रहा था तो 14 में व्याख्या हुआ, तो 14 से समझ लीजिए इतना युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के दौरान जो है ये बहुत लोकप्रिय हुआ, लोगों में बहुत आकर्षण का केंद्र रहा। अप्रैल 1920 में इसमें एक आता है
कि महात्मा गांधी को जो है इसमें कहा जाए इस तरह कि अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय, इसका नाम क्या लिखा गया, अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और गांधी जी ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, स्वराज्य सभा कर दिया था। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, स्वराज्य सभा कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, आप बस चलते चलते याद कर लीजिएगा और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है कि होम रूल आंदोलन का सर्वप्रथम एनिबेसंत जी ने किया और होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम तिलक जी ने किया। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, लगे रहिए और आगे बढ़िए, छोटा छोटा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। हम मैथ का भी बना रहे हैं और जीएस का भी छोटा छोटा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट का ला रहे हैं। धन्यवाद।